नमस्कार साथियों, मैं प्रभास राय। सामाजिक समस्याओं को उठाने वाला एक मात्र चैनल LJS मीडिया। पूर्व में भी समाचार के द्वारा आपको सूचित किया था कि चिरमिरी में पीलिया जम के पैर पसार चुका है। देखिए, सरकारी आंकड़े कभी भी सही नहीं होते हैं। इस बात को आप भली भांति जानते हैं कि सरकारी आंकड़े कहीं न कहीं गुमराह करके बनाए जाते हैं। ये जनचर्चा थी कि पीलिया का मेन कारण पानी का संक्रमित होना बताया जाता है और एक ही दिन के पानी के संक्रमण से पीलिया नहीं हो जाता है। हालांकि PHC की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पानी ठीक है, और सच भी है, क्योंकि चिरमिरी में 8 कॉलोनी में सबसे अधिक बड़ी बाजार, हल्दीबाड़ी, पोड़ी में PHC के पानी का इस्तेमाल होता है। वहां पर पीलिया के एक आध मामले मौसमी बुखार या ये सब मिल सकते हैं, लेकिन छोटा बाजार ही मुख्य केंद्र क्यों बना? क्योंकि आपको पता होगा कि लगभग 2 महीने पहले कुछ गड़बड़ियों के चलते गैस भर जाने से पाइप में प्रबंधन ने इस ओर त्वरित ध्यान नहीं दिया। जो वहां के सवेरिया मैनेजर हैं, जो वहां के मुखिया हैं, पानी का ध्यान, देखिए नेता तो गए वहां पर, कांग्रेस के नेता भी डेलीगेशन लेके गए, भाजपा के नेता भी गए। क्या है कि अधिकारी में गुण पाया जाता है कि किसी को भी टेक्निकल रूप से, तकनीकी रूप से उल्टा सीधा समझा देते हैं, क्योंकि लोग मिलने जाते हैं, लेकिन तकनीकियों का पता न करने कारण अधिकारी उन्हें आराम से घास में चरा देते हैं। वही हुआ, कांग्रेसी नेता भी डेलीगेशन लेके गए, भाजपा के नेता भी गए, लेकिन किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि आखिर गंदा पानी लोग पीने के लिए विवश क्यों है। लाखों करोड़ों रुपया कोल इंडिया खर्च करती है अपने वर्करों पे। अगर कहा जाए तो बहुत ही ज्यादा ढोल में पोल है। कितने ऐसे फंड आते हैं जो गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। श्रमिक नेता भी इस बात को शायद जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन ऐसी जनचर्चा थी कि छोटी बाजार में जहां जहां पाइप खराब है, वहां पाइप का मरम्मत के साथ साथ नया पाइप लगाना था। लेकिन वही ठेकेदार जो आज चिमरी का बादशाह बन के बैठा है, उसी का ठेका था, ऐसी जनचर्चा है। हालांकि LJS मीडिया इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जनचर्चा यही है। लगभग 20 लाख का काम बताया जा रहा है। अब ये सच कहां तक है, इसकी जानकारी अधिकारियों को होनी चाहिए। अधिकारियों का काम है पता करना, श्रमिक नेताओं का भी काम है, लेकिन श्रमिक नेता भी कुछ थोड़ा बहुत काम करके इतिश्री कर लेते हैं। आज कोई 60 बोल रहा, कोई 62 बोल रहा, सरकारी आंकड़े, लेकिन छोटी बाजार में लगभग हर घर में पीलिया फैला है। हालांकि कल मैंने खुद जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की। सच कहा, स्थिति नियंत्रण में है, विस्फोटक तो नहीं है, लेकिन इतने बड़े मामले में पीलिया का होना, वही मात्र छोटी बाजार में, ये कहीं संदेह को जन्म देता है। क्योंकि पानी तो सभी पी रहे हैं, कुरासिया से लेकर पूरे 8 कॉलोनी में। सिर्फ छोटा बाजार में ही होना, या तो मैंने कल भी शंका किया था, टूटा फूटा पाइप में बरसात का गंदा पानी गया, या फिर सीवरेज का पानी जो कहीं है, वो कहीं पाइपलाइन में पानी कनेक्शन में चला गया है, जिसे लोग पिए हैं और पीकर पीलिया जैसी घातक बीमारी, कहने को बहुत समान बीमारी है ये, लेकिन अगर समय रहते इलाज न हुआ तो जान जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग इस ओर बखूबी काम कर रहा है, लेकिन आमूल चूल कहीं न कहीं चूक हो जा रही है। देखिए, नगर निगम के द्वारा पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का टेबलेट दिया गया, 2-2 डिब्बा देकर तीसरी हो गया, जबकि इतने बड़ा वार्ड है, 2-2 डिब्बा गोली देने से प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा। और उसी तरह स्वास्थ्य विभाग का भी बात है। जिला चिकित्सालय के अधिकारी दिन रात लगे हैं। छोटी बाजार के 20 नंबर और 24 नंबर वार्ड में कैंप भी लगाया गया है, सुविधा मिले लोगों को।
और एलजेस मीडिया यह मांग करती है कि सुविधा के समय ऊंच नीच का भेदभाव न किया जाए, क्योंकि जो लोग समर्थ हैं, सक्षम हैं, वो तो अपना इलाज करा लेंगे, लेकिन जो आम जनता है, गरीब जनता है, वो जिला चिकित्सालय पर ही डिपेंड रहेगी। कहीं कहीं हल्ला हो रहा है कि ब्लड टेस्ट का पैसा लिया जा रहा है, हॉस्पिटल में पूरा चेकअप नहीं हो रहा है। इन सब बातों को जिला चिकित्सा अधिकारी को संज्ञान में लेना चाहिए, संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मामला चेमरी का है, मामला लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है। बहरहाल ये बात की बातें हैं, लेकिन ये सच है कि चेमरी में पाइपलाइन का सही विस्तार नहीं हुआ, टूटे फूटे पाइप की मरम्मत नहीं हुई, सवेरिया के द्वारा वहां ध्यान नहीं दिया गया, सिविल विभाग आंखें बंद करके बैठा था। इसी कारण निश्चित तौर पर सर्वे मैंने भी किया, कई जगह टूटे फूटे पाइप देखे गए, कई लोगों ने बताया कि पाइपलाइन का काम होना था, लेकिन क्या करें, कैमरे के सामने आने से डरते हैं, नौकरी करते हैं। हो सकता है एसएससीएल प्रबंधन और जो एसएससीएल के कुछ तथाकथित नुमाइंदे हैं, वो जो आजकल हरिराम राय का काम कर रहे हैं, काश भगवान न करे कि उनके बच्चों को कुछ हो जाए तो क्या ऐसी चमचागिरी करेंगे। लेकिन ये सत्य है कि छोटी बाजार में बरसात या सीवरेज का पानी कहीं न कहीं मिला है, जिसके चलते छोटी बाजार में इतना घातक पीलिया फैला है। जिला चिकित्सा अधिकारी बहुत ही अच्छे, एक डॉक्टर सिविल सर्जन राजेंद्र राय जी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट अभिषेक तिवारी जी और बाकी पूरा विभाग अमला लगा हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं त्रुटियां, कमियां पाई जा रही हैं कि रक्त जांच के लिए डॉक्टर तो कहते हैं कि हमारे पास पूरी व्यवस्था है, लेकिन जब मरीज जाता है तो उन्हें बाहर से टेस्ट कराने के लिए क्यों कहा जाता है। एक गरीब आदमी 500-700 रुपए देकर अपना ब्लड टेस्ट कराएगा तो दवा कहाँ से कर देगा, अपने बच्चों को पालने के लिए फल फ्रूट कहाँ से कर देगा, क्योंकि इस बीमारी में सावधानी बहुत जरूरी है, रेस्ट बहुत जरूरी है, उचित खान पान जरूरी है। इसलिए जो भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि पार्षद हैं, जहां तक हो सके जो गरीब तबके के लोग हैं उनका मदद किया जाए। जो शासन सत्ता में बैठे हैं उनसे भी आग्रह है कि राजनीति छोड़कर और ये दिखावा छोड़कर तत्काल वहां लगे, फेसबुक फोटोबाजी न करें, ताकि चेमरी इस बीमारी से तत्काल निजात पा सके। और छोटी बाजार में जो भी पाइपलाइन का काम है, इसे उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए, जाकर देखना चाहिए कि पाइप कहाँ से टूटा फूटा है, उसकी जांच हो, दोषियों पे कड़ी कार्रवाई हो। प्रबंधन जो सो रहा है इस ओर ध्यान दे, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ तो आरओ लगे हैं, लेकिन उनका सोचिए जो कॉलरी के पानी पर ही निर्भर है, उनका क्या होगा। ये बड़ा ही संवेदना का विषय है और इसकी निश्चित जांच होनी चाहिए, दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। प्रबंधन जो चिमरी का प्रबंधन है उसे जागना चाहिए और ध्यान दें कि बिजली और पानी, बिजली की बात तो बात की बात है, पानी एक आम आदमी का अधिकार है और वो भी सफा पानी न मिले तो बहुत ही दुख का बात है। अपनी जेबें गर्म करने के बजाय उन गरीब परिवारों को ध्यान दें जो मामला सेहत से जुड़ा हुआ है, और सेहत से जुड़े मामले में अगर कोई भी कोताही बरतता है तो उसे बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखते रहिए एलजेएस मीडिया में। प्रभात राय, आपका अपना साथी।